शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज मैं आपके लिए कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, बल्कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो 11th के बच्चों को एग्ज़ाम होना है उसका जो सेट प्रश्न पत्र प्रारूप जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल निकाली है उसका पहला सेट लेकर आया हूं मैथ्स का। तो आइए देखते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विद्यार्थियों के लिए। तो जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इट इज मैंडेटरी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इसमें कुल 40 प्रश्न हैं और हर प्रश्न के लिए एक एक नंबर है और आपको सारा प्रश्न बनाना अनिवार्य है। हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन का आंसर गलत होने पर नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो आज आप ये इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स सारे के लिए है। मैथ्स में 40 क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 35 क्वेश्चन होंगे। तो ये पहला अनुभव होगा 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए कि आखिर कैसे इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समय उनको 1.5 घंटा मिलेगा और क्वेश्चन जो है सो एक्सरसाइज से जो बताया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा उसके अंदर होगा। तो समय के अंदर सॉल्व करना और सारे ट्रिक्स को ध्यान में रखना ताकि जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर पाएँ। तो आइए मैं उन सभी ट्रिक्स के साथ आपको मैं बताऊंगा ताकि आप जल्दी जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है यानी मैथ्स का सेट का 1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट। इसमें से कौन सा सेट जो है सो एम्प्टी सेट है। तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन ए में है x बिलोंग्स टू n, 2x + 5 = 6। तो 2x + 5 बराबर 6, इसलिए 2x बराबर 6 - 5, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो यही सबसे पहला आंसर है जो सही हो गया। तो बाकी को चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया और देखें कि इसमें कोई भी संख्या जो है सो ऐसा नहीं आ रहा है जो नंबर दे। तो सिर्फ ये 1/2 है जो नेचुरल नंबर में नहीं है, यानी ये जो है सो एम्प्टी सेट है। अगर आप इसकी बात करें, अगर बाय द वे हम आगे की बात कर लें तो यहाँ 2 इक्वल है तो 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए एम्प्टी सेट नहीं। इवन प्राइम नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा इवन प्राइम नंबर में भी 2, और इसमें बहुत सारा 1/2, 1/3 बहुत सारा हो जाएगा। तो सिर्फ यही एक ऐसा है जो एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किसका केवल एक उपसमुच्चय है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली 1 सबसेट। 4 लिखेंगे तो इसका 2 सबसेट होगा, 5 और 4। 5 लिखेंगे तो सिर्फ इसका एक ही सबसेट होगा। 4, 5 लिखेंगे तो इसका 5, 4, 5, 4, 5 बहुत सारा हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सो बी होगा। इसका आंसर आपको मैंने ए बताया, दूसरा का आंसर बी। याद रखेंगे आप, पहला का आंसर ए और दूसरा का आंसर जो है सो बी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सेट ए containing 5 elements then the number of elements in power set PA is। तो आपको याद रखना होगा बाबू कि पावर जब सेट पूछे और 5 एलिमेंट रहे तो 2 to the power 5 लिखेंगे। उसको कितना लिखेंगे, 2 to the power 5। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, 2 to the power 5, तो 2 to the power 5 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो इसका आंसर जो है सो क्या होगा, 32। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया सी। अगला है नंबर 4 में a = दिया हुआ है 2, 3, 4, 8, 10, b = 3, 4, 5, 10, 12 और c = 4, 5, 6,
12 और 14। तो A यूनियन B पहले निकालने कह रहा है, क्या निकालने बोल रहा है? A यूनियन B। तो हम लोग A यूनियन B निकालेंगे। A यूनियन B, A और B में क्या मिल रहा है? A में आपका 3 है, इसमें भी 3 है, 4 है, 4 है, 10 है, 10 है, यही ना मिल रहा है। तो टोटल यूनियन का मतलब होता है सारा मिलाकर, लेकिन कोई भी चीज रिपीटेड नहीं। तो 2, 3, 4, 8, 10 लिख दिए, 3, 4, 10 लिखा चुका है। अब यहाँ क्या बच गया? इसमें 5 और 12 अलग कलर से लिख दिए, आसानी से समझ में आएगा। फिर A यूनियन C, A यूनियन C, A और C में क्या मिल रहा है? 2, 3, 4, 8, 10, इसमें 4, 5, 6, 12, 14, तो सिर्फ 4 आपका जो है सो क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो बाकी सारा को लिख देंगे दोनों को मिलाकर, 2, 3, 4, 8, 10, उसमें 4 लिखा चुका है, तो क्या हो गया? 5, 6, 12 और 14। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है? तो आप खुद देख लीजिए, ये 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो 2, 3, 4, 8, 10, 5, 2, 3, 4, 5, 10, 8, 10 और 12, 2, 3, 4, 5, 8 भी है, किसमें है? 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर हो गया बी। क्या आंसर हो गया? बी। तो अगला क्वेश्चन चले क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो, A इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हो, B इक्वल टू 2, 4, 6, 8 हो, तो A यूनियन B का डैश कितना होगा? मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि नए बच्चे भी इसको अच्छे से समझ पाएं। तो A यूनियन B पहले निकालते हैं हम लोग। A यूनियन B, A यूनियन B, A यूनियन B मतलब A और B में जो मिलता है, तो 1 नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है दोनों में, 4 मिल रहा है दोनों में, 6 नहीं मिल रहा है, 1, 2, 3, 4 है। तो 1, 2, 3, 4, 2, 4 लिख चुके हैं, 6 और 8। अब A यूनियन B का डैश होता है, सो U माइनस A यूनियन B होता है। तो U में हम लोग A यूनियन B घटा दे, 1, 2, 3, 4, 6, 8 घटा दे, 1, 2, 3, 4, 6, 8 घटा दे, तो क्या बच जाएगा इसका आंसर? 5, 7, 9। 5, 7, 9 किस में है? सी में है। तो 5 का आंसर जो है सो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू? अगला क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर टू सेट्स देन A यूनियन B डैश का डैश इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B का डैश इज। क्या होगा यदि A और B दो समुच्चय है, A यूनियन B का डैश? तो हम लोग कुछ करें नहीं, बल्कि ये कर लें कि इसी को मान ले और इसी पर हम लोग बना सकते हैं। A यूनियन B डैश, B डैश कहाँ है? ये B है, तो B डैश कितना निकल जाएगा हम लोगों का? यूनियन में से घटा दे, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 घटा दे, तो बच जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 यही बचेगा ना। अब इसको मैं आपको फिर से बता दूं, छठा क्वेश्चन को डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन छठा में एग्जाम्पल के तौर पर UAB इसी को मानकर हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या होता है। तो यहां देखिए, B डैश निकाल लिया, अब A यूनियन B डैश निकालना है। A यूनियन B डैश, तो A यूनियन B डैश, तो A यूनियन B डैश, A आपका 1, 2, 3, 4 है और B डैश के साथ यूनियन कराएंगे तो 1, 2, 3, 4, उसके बाद क्या बचेगा? 5, 7, 9। क्या बचेगा? 5, 7, 9 यूनियन कराएंगे तो उसके बाद A डैश यूनियन B डैश, तो A डैश हम लोग निकाल लेते हैं। A डैश आ जाएगा हम लोगों का
ए डैश आ जाएगा 1 2 3 4 घटा देंगे तो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, और ए डैश यूनियन बी करेंगे, ए डैश यूनियन बी करेंगे तो आ जाएगा आपका ए डैश यूनियन बी, बी में है आपका 2 4 6 8, तो 2 4 6 तो है यहां, 7 8 9। अब जो है सो इसको हम लोग घटा देंगे, 1 2 3 4 5 7 9 को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 9 को घटाएंगे तो 6 8 बचेगा इसका डैश, ए यूनियन बी का डैश जो है सो क्या बच गया हम लोग का 7 और 9, और इसका डैश ए डैश यूनियन बी का डैश कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 2 4 5 6 7 8 9, 2 4 2 4 मतलब 1 3 2 4 5 6 7 8 9, तो 1 और 3 बच रहा है। अभी दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब जो है सो इसका आंसर क्या होगा, नल सेट। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत से जो YouTube बताते हैं बनाते हैं वो सिर्फ डायरेक्ट बोल देते हैं कि इसका ये होगा, तब बच्चे फंस जाते हैं कि आखिर इसका आंसर हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं 6 क्वेश्चन को बनाने के लिए बी का ही 5 का ही एग्जाम्पल लेकर इसको सॉल्व किया हूं और पता चला कि ये दोनों आपस में कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गए, नल सेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 3 8 है, तो ए यूनियन बी इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बनाने के लिए हम लोगों को ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए और बी में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 1 2 3 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 8, और इनटू करना है तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए और बी में क्या मिल रहा है बाबू, सिर्फ 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे ए यूनियन बी इंटू ए इंटरसेक्शन बी को, तो आ जाएगा आपका 1 3 2 3 3 3 और 3 8। देख लीजिए किस में आंसर है, 1 3 2 3 3 3 और 8 3 यहां दिया है, ये नहीं होगा, ये होगा। तो ये जो है सो आपका परफेक्ट आंसर का सॉल्यूशन हो रहा है। 7वां का आंसर जो है सो क्या होगा, ए। हमने बनाकर बताया, डायरेक्ट नहीं कि ये इतना होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 7 का आंसर आपके लिए क्या हो गया, ए। 8 है, ए बराबर एक्स वाई जेड, बी बराबर ए बी सी डी, तो कहता है कि नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसमें से कौन सा रिलेशन ए टू बी नहीं है, तो मैं इसको बिना बनाए समझाने का आज प्रयास करूंगा। एक्स वाई जेड शुरू में है, एक्स वाई जेड सब में है, लेकिन इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन में यहां पे ए है, जबकि यहां पे ए कहीं नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये एक डायरेक्ट बनाना बोलेंगे, लेकिन अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये दोनों को गुना कर दे, और गुना करने के बाद जब मिलाएंगे तो ए और डी सिर्फ नहीं मिलेगा, बाकी सब जो है सो आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। इसलिए 8 का आंसर जो है सो क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू। तो मैं इसे सीधा बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सो मोड एक्स जो है सो दिया है, मोड एक्स जो है सो हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होगा, और ये प्लस माइनस में होता है। क्या में होता है, प्लस माइनस में। तो इस प्रकार जब ये चेंज होगा तो ये आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा। ये प्लस माइनस एक्स होता है, और प्लस साइन के लिए पॉजिटिव, और इधर जो है सो आगे बढ़ते चला जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू जो है सो
सी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से 0 से x का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका प्रांत निकालना है, हम लोगों को डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग y मान लेते हैं और इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 3। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। तो इसका आंसर जो है सो नेगेटिव में इधर की और पॉजिटिव में ये, मतलब 10 का आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे मैं लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका सी, 10 का आंसर है ए, और 11 का आंसर है, कह रहा है 75 डिग्री का वृत्तीय मान क्या होगा, सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल। तो सर्कुलर मेजरमेंट के लिए आपको मालूम होना चाहिए पाई बटा 180 गुना कितना होता है, रेडियन मेजर, ठीक है, और रेडियन मेजर बराबर पाई, ये डिग्री मेजर बराबर पाई बटा 180 गुना रेडियन मेजर, ठीक है। तो इसको काटेंगे हम लोग, 15 पचे 75, 15 गुने 12, तो 5 पाई बटा 12, आंसर कौन सा है, बी। तो 11 का आंसर कौन सा हो गया, बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। tan थीटा इक्वल टू -4/3 है, बढ़िया क्वेश्चन है। tan थीटा इक्वल टू कितना है, -4/3। तो ये क्या है, p/b, क्या है, p/b है। तो p/b है तो h निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16, 16 9 25, 25 मतलब 5, क्या 5, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेंट का यूज नहीं किया है, इसलिए साइन थीटा का जो मान हो जाएगा वो लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है। तो P को अगर हम 4 ले ले और H को कितना ले ले, 5 ले ले, कितना ले ले, 5। अब जो है सो हम लोग इसको +5 भी ले सकते हैं और -5 भी ले सकते हैं, +5 भी ले सकते हैं और -5 भी ले सकते हैं। तो उस स्थिति में कह रहा है कि कौन सा वैल्यू होगा, तो ये अगर हम P इक्वल टू -4 ले लें, क्या ले ले, -4 ले ले, और इसके H इक्वल टू प्लस माइनस ले ले, तो एक बार प्लस लिखेंगे तो -4/5 हो जाएगा, और एक बार माइनस का साइन लेंगे तो -4 बटा -5, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो -4/5 और 4/5 ये किस में ऑप्शन है, -4/5 और 4/5 बी में ऑप्शन है, किस में है, बी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा सो क्या होगा, बी होगा। क्लियर है ना। हाँ, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ABCDB एंगल्स ऑफ अ सर्कल क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर देन cos A cos B cos C cos D इज इक्वल टू। तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, हम लोग बस इतना ही जाने कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होगा और सर्कल में होगा तो सब एक दूसरे पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, और टोटल 360 बनेगा। तो सब 90 रख दे तो cos 90 cos 90 cos 90 cos 90 cos 90 cos 90 का मान कितना होता है, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, sec 2π/3, sec 2π/3 2 × 180/3 और cosec 5 × 180/6। तो आप देख ले यहाँ पे sec इससे काट दिया तो 60 मतलब 120, और इससे काट दिया तो 30, cosec 150, sec 120 का मान -2 और cosec 150 का मान +2, ठीक है। sec को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा,
कॉस 120 का मान -1/2 होता है और साइन 150 का मान 1/2 होता है। दोनों रिवर्स फॉर्म में है तो ये कट गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 0। तो 14 का कौन सा आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया आपका डी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा निर्गत क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभी सॉल्व देख रहे हैं। cos x/2 तो हम लोगों ने पढ़ा है cos x/2 बराबर √1 माइनस cos x/2 होता है। 1 माइनस 4/5 दिया है ना, तो प्लस 4/5/2 एलसीएम ले लेंगे तो 5 + 4/5 × 2 9/10 9/10 क्या हो जाएगा 9/10। क्लियर है ना। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा और 10 का कितना हो जाएगा 10 ही रहेगा। क्या रहेगा 10, जबकि इसमें किसी में कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। क्लियर है ना। हाँ तो अच्छा cos x/2 है ना, यहाँ पे cos रहेगा तो ये प्लस होता है। क्या होता है प्लस होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। मैं एक बार आपको बता दूं, हटाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ यहाँ पे एडिट में ये यहाँ प्लस होता है। क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। तो 5 में 4 जाएगा, क्या बचेगा 1/10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √1/10। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सो आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा सी नंबर। ठीक है, हम लोग फार्मूला में माइनस लगा दिए थे। हम लोगों को क्या लगाना है कॉस रहेगा तो प्लस, और अगर साइन x/2 पूछ दे तो उसमें होता है √1 माइनस cos x/2। तो जो भी विद्यार्थी YouTube में देख रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हो सकता है इस सेट में cos x/2 पूछा है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन रहेगा तो sin x/2 पूछ देगा तो उसमें क्या फार्मूला लगाएंगे, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 2 sin 15 डिग्री और cos 75 डिग्री। तो मैं इसे भी बना देता हूं 2 × क्वेश्चन नंबर 16 2 गुना साइन 15 का मान √3 - 1/2√2 और cos 75 का मान cos 45 + 30 इसका भी मान √3 - 1/2√2 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल, √3 - 1 का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab बटा 2 और √2 2। तो 4 - 2√3/4। अगर 2 कॉमन ले ले तो 1 - √3/4 ये कट गया तो क्या बचेगा 2। तो आप आंसर देख लीजिए कौन सा आंसर है इसका 1 - √3/2। सॉरी 4 है ना, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो कितना बच गया 2। तो इसका ऑप्शन देखिए यहीं पे आपका मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है सो कौन सा आंसर है डी नंबर। 16 का आंसर कौन सा है डी। 16 का आंसर जो है सो क्या है डी। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है cot a - cot b × cot b - 1 = क्या होगा a + b बराबर 45 डिग्री है। अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो आंसर 2 आएगा। हम आपको सॉल्व करके दिखाना भी चाहते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो तो चलेगा लेकिन कॉन्फिडेंस में हो, क्लियर हो कि आखिर कहना क्या है। cot a - b, तो cot a - b को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan a - 1 × 1/tan b - 1। एलसीएम ले लेंगे तो 1 - tan a/tan a। इंपॉर्टेंट ये है कि हम आंसर ना करें बल्कि समझे और अपने आप को किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी कर लें। फिर 1 - tan a/tan a × tan b और 1 tan b को हम लोग लिख सकते हैं, tan b को लिख सकते हैं 45 - a। कितना लिख सकते हैं 45 - a। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है आपको। तो 1 - tan a/tan a × tan b
इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन 45 माइनस टेन ए बटा टेन 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन ए। हम इधर से इधर आ जा रहे हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। और 1 माइनस टेन ए बाई टेन ए इंटू टेन बी इंटू 1 माइनस टेन 45 का 1 माइनस टेन ए बटा 1 प्लस टेन ए। और जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हम आपको डायरेक्ट बताना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पेस और टाइम नहीं देना है। 1 प्लस टेन ए माइनस 1 माइनस प्लस टेन बी, 1 1 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 टेन ए बटा 1 प्लस टेन ए। टेन ए से टेन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 1 माइनस टेन ए बटा 1 प्लस टेन ए इंटू 2 बटा टेन बी। और जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये इसको जब हम सॉल्यूशन देंगे तो ये आ जाएगा कॉट बी। क्या आ जाएगा, कॉट बी। और यहाँ 2 बटा टेन बी है तो कॉट बी और टेन बी कट गया तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 2। क्या है 2। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये बड़ा आसान है, ठीक है। 4 साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए, तो 4 साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लिया हम लोग, तो यहां बच गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2a का है। किसका है, कॉस 2a का। अगर इस 4 को हम लोग यहीं पे समय बचाने के लिए 2 इंटू 2 कर दे, क्या कर दे 2 इंटू 2, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2a का। किसका हो जाएगा, साइन 2a का। बहुत लोग YouTube बनाते हैं लेकिन डायरेक्ट खुद से सॉल्व करके YouTube बनाते समय आंसर टिक लगा देते हैं, लेकिन वैसा नहीं चलेगा, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का है, ए की जगह पे 2a था तो साइन कितना हो गया 4a। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। कौन सा आंसर हो गया, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है सो क्या हो गया, डी। 17 का आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा अब, और ज़्यादा अब समय नहीं टेकन होगा, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन उधर ट्रिगोनोमेट्री का था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर चुका। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बच्चे ये ध्यान रखें कि हम लोगों को क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेक एक्स बराबर कितना है, -2/√3। सेक को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x -√3/2। अब आप बताइए कि -√3/2 किसका वैल्यू है, तो cos 120 में हम लोग -1/2 लिखे थे, ऑब्वियसली cos 150 का है। कितना का है, cos 150 का। तो cos 150 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बटा 180 गुना 150। तो ये 0 से 0 कट गया, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5π/6, 5π/6 है ना बाबू इसका। तो इसका आंसर 19 का क्या हो गया आपका, 19 का आंसर हो गया सी। cos 4x बराबर cos 2x है, cos 4x बराबर cos 2x, ठीक है। और आंसर जो है सो दिया हुआ है 3, 4, इसमें बोथ बी एंड सी। तो मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि आप जो है सो एक्सरसाइज को पढ़े उसके बाद बनाएं, और यदि आप YouTube देखकर सिर्फ टिक लगाने जान रहे हैं तो मैथ्स वैसे नहीं चलेगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने वाला हूं, ठीक है। cos 4x है, क्या है, cos 4x बराबर cos 2x। तो 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2x हो जाएगा। प्लस साइन एक बार लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। प्लस लेंगे तो 4x + 2 है, तो इधर आएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर 2n पाई। तो x बराबर क्या बचेगा, n पाई। अगर माइनस लेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा,
6, अगर ये माइनस लेंगे तो माइनस रहेगा इधर, प्लस जाएगा तो 6x बराबर 2n पाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई बाई 6, ये कटा तो कितना बचेगा n पाई बाई 3। तो देख लीजिए n पाई और n पाई बाई 3, n पाई और n पाई बाई 3, n पाई b और c दोनों, ये देखिए कितना अच्छा आंसर दिया है। जो बच्चे डायरेक्ट बनाएंगे और सिर्फ सोचेंगे कि जल्दी से टिक लगा दे तो एक में आंसर लगा देंगे, तो 20 का जो आंसर है, 20 का जो आंसर है सो क्या है डी है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है सो क्या है डी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 बहुत सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन होगा आपके लिए। 21 में कह रहा है 4x प्लस 3, मैं समय बचाते हुए 4x को इधर ले जाऊं, 7 को उधर, 3 माइनस 7 को उधर ले गया, 4x को इधर, 6x माइनस 4x, तो माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x, ये 2 कट गया तो क्या बचेगा x, तो x का मान जो है ये -2 से बड़ा है। -2 से बड़ा मतलब -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटिव तक, तो -2 से लेकर क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22, मोड का मतलब होता है प्लस माइनस, 3 माइनस एक्स, या ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, आप सीधे भी समझ सकते हैं। x का क्या मान रखें कि आपस में बराबर हो जाएगा, तो हमेशा x का मान हम 3 के बराबर रखेंगे और 3 से x का मान 3 और 3 से बड़ा लेंगे, तभी जो है सो ये आपस में बराबर होगा। अगर हम x का मान 5 रख दे तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा +2, तो हमेशा 3 से क्या होना चाहिए छोटा, क्या होना चाहिए छोटा। माइनस में लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस, और वो भी प्लस हो जाएगा, तो x का मान 3 और 3 से छोटा चाहिए, 3 और 3 से छोटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 23, x प्लस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, एक हम आपको उदाहरण देकर इसको समझाएंगे। मान लो कि 2 जो है सो 5 से छोटा है ना। अगर हम माइनस से डिवाइड कर दे, क्या कर दे माइनस से डिवाइड कर दे, माइनस से डिवाइड करने जा रहे हैं, इसको -1 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद -2 और क्या बच गया -5, तो कौन बड़ा हो गया ये बड़ा हो गया। तो याद रखिएगा माइनस से डिवाइड करने से साइन जो है सो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो दोनों में माइनस लगा हुआ, साइन चेंज किस में है देख लीजिए, इसमें है ना, यही इसका आंसर है। क्लियर है 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। मोड x लेस देन कितना है 3, और ये जो है सो प्लस माइनस है, तो इसका वास्तविक संख्या जो होगा सो हमेशा एक इस तरह का होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन देंगे तो साइन जो है सो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो माइनस का साइन इधर चेंज है और प्लस का साइन इधर सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बी। अब एकदम एक मतलब 1 मिनट में 2-3 क्वेश्चन बनने वाला, इसको मैं सॉल्व कर दूं। 5/8 माइनस में 5/8 और माइनस में आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है बाबू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5/8, इसका कौन सा आंसर हो गया 5/8, इमेजिनरी नंबर इसका 0। आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, आई का पावर 4 का मान +1, कट गया क्या बच गया 0, इसका आंसर 0। तो 25 का आंसर क्या हो गया 25 का डी और 26 का सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ज़्यादा जगह भी चाहिए और स्पेस भी है हम लोगों के पास। फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस निकालने के लिए पहले इसको रेशनलाइजिंग करेंगे, तो 1 + i से क्या कर देंगे रेशनलाइजिंग, तो ऊपर 1 + i का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a² + b² + 2ab बटा 1 + 1,
1 - 1 + 2i/2, इससे ये कट गया 2i/2, क्या बच गया i। अब इसका मोड निकालेंगे, अगर ये z मान ले तो z का मोड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ए। कौन सा आंसर होगा 27 का? ए। 27 का आंसर हो गया आपका ए। क्लियर है? 28 भी काफी ज्यादा जगह लेने वाला है। अगर हम इसको रेशनलाइजिंग कर दे, x + iy है, a + ib का होल स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट इसी के जैसा रेशनलाइजिंग करेंगे तो, और नीचे a² - i² b², तो क्या हो जाएगा a² - b² + 2abi। माइनस यहाँ कैसे लिखे? i² का मान कितना होता है? -1, a² + b²। अब a² - b² बटा a² + b² और 2ab बटा a² + b²। अब ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आपस में जो है सो कट जाता है, और हम लोगों ने इसको बनाया और इसका आंसर जो है सो क्या आ जाएगा? a। x, ये x + iy है, x बराबर ये हो जाएगा, y बराबर ये। x और y दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और कट जाने के बाद कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 28वां नंबर में आपको सिर्फ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करके देखना है, और बिल्कुल कट जाने के बाद आंसर आ जाएगा a। क्या आ जाएगा? a। अब क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब ये उल्टा में रहेगा 2 - 3i। अब रेशनलाइजिंग करेंगे 2 + 3i से, तो आ जाएगा आपका 2 + 3i और 2 का स्क्वायर + 9, 3 का स्क्वायर लिख दें। i² वो -1 होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए 2 + 3i/4 और 9 कितना हो जाएगा बाबू? 13। 3 × 9 = 4, 13। तो 2/13 और 3/13 किस में है? 2/13 और 3/13। तो 29 का आंसर जो है सो क्या हो गया बाबू? ए। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 30, 10वां क्लास का क्वेश्चन है। x बराबर -b + -b² - 4ac/2a। b इसका 1 है, c 1 है, x के पहले है तो वो भी 1 है, तो -1 + -1 का स्क्वायर -4 1 1/2 × 1, -1 + -4 में 1 गया तो -3/2, -1 + √3i/2 किससे मिल रहा है? -1 + √3i/2 सी नंबर से। तो 30 का जो आंसर है सो कौन सा हो गया? सी। क्लियर है ना? अगला 31 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में, इफ 1 - i इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो हम लोग को क्या रखना है कि इसका सॉल्यूशन जो है सो 1 - i के रूप में आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब यदि आप लॉन्ग बनाएंगे तो 1-1.5 पेज में जाएगा और आप फंसेंगे, इसलिए क्वेश्चन पे ट्राई करना है कि ये कैसे आएगा। तो जब 1 मूल जो है सो +1 है, तो यहाँ पे हम लोगों को a जो है सो क्या में आना चाहिए? माइनस में। यहां आपको दिखाते हैं -b + -b² - 4ac/2a लिखते हैं ना बाबू। तो b जो है सो माइनस में रहेगा तब ना ये वाला जो है सो प्लस में आएगा। तो माइनस वाला कौन सा है? ये 2 है। कौन सा है? ये दोनों। अब अगर हम c का स्क्वायर, b अगर -2 ले लेते हैं तो यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ऑब्वियसली ये है सो प्लस वाला ही होगा, तो सीधे कौन सा आंसर होगा? बी। आप चेक भी करेंगे तो आ जाएगा x² - -2x + 2 = 0। और अभी अभी जो हम लोग 30 क्वेश्चन बनाए थे इस फॉर्मूला पे, आप इस पर बनाएंगे तो ऑब्वियसली इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसका कितना आंसर हो गया? 31 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, -√3 है, इमेजिनरी नंबर है, तो √3 i² और √3 ×
√2, तो √3 कितना हो जाएगा 3, √2 और i² का -1, किसका मैच कर रहा है, b से मैच कर रहा है। तो 32 का जो है सो आंसर हो गया b। क्या आंसर हो गया, b। और अब जो है सो कैलकुलस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत जगह के बच्चे अभी मैथ्स पूरा नहीं पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको फॉर्मूला के साथ इसको बताऊंगा ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। एक ये क्वेश्चन जो सीधे फॉर्मूला पर है, जिसका मान सीधे 1 होता है, और एक ये क्वेश्चन जो इसको लंबा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है n(x⁻n−1) और यहाँ कितना है 108। ठीक है, अब n के जगह पे हम लोगों को यहाँ कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। तो n(3n−1), ये 3 का पावर कितना रखे कि 108 आ जाएगा। तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 27 तिहाई कितना होता है 27 तिहाई 81, ठीक है 81। तो 3 का पावर हम लोग क्या रखे कि ये 108 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग 3 से भागा दे देते हैं 108 में, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 तिहाई 9, 3 छक 18। तो 3 का पावर कितना हो गया 36, 3 का पावर कितना हो गया 36। तो हम लोगों के पास ऑप्शन है कि हम n के जगह पर क्या रखें कि इसका आंसर जो है सो 108 आ जाए। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये अगर 3 × 3 का पावर 3-1 रख दे तो यहाँ कितना बचेगा 2। तो 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9, 9 तिहाई 27। आंसर नहीं मैच करेगा तो क्या रखना पड़ेगा 4। क्या रखेंगे 4। और ये देखिए आपका सॉल्यूशन हो गया। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 चौका 108। तो n के जगह पर क्या है 4, n के जगह पर क्या है 4। तो इसका आंसर कौन सा हो गया डी नंबर। और 34 के लिए हम कहेंगे, आपको याद होगा लिमिट आप पढ़े होंगे, तो sin θ/θ बराबर 1, उसी तरह cos θ = 1, tan θ/θ = 1। तो 33 का जो आंसर है आपका वो कौन सा है डी, और 34 का जो है सो आंसर है सो बी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब इजी क्वेश्चन मिलेगा आपको 35 देखते हैं। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे sin θ/θ = 1। यहां पर भी वही चीज है, लिमिट x टेंस टू 0, x × sin 1/x है। हम इसको लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंस टू 0 sin 1/x by 1/x, ये ऊपर जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, और इतना इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 1 हो जाता है। लेकिन कब, जब ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा तब। 1/x = अगर हम t मान ले, 1/x = t मान ले, तो 1/t बराबर क्या हो जाएगा x, और x के जगह पे 0 रख दें, x के जगह पे 0 रख दें तो t टेंस टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। क्या हो जाता है इन्फिनिटिव। तो ये 1/t टेंस टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा सो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बहुत लोग जो हैं सो इसको देखेंगे कि 1/x by 1/x है इक्वल टू ये 1 लिख दे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। sin θ/θ = 1 और θ टेंस टू 0, लेकिन यहाँ पे θ टेंस टू 0 नहीं बल्कि क्या जा रहा है इनफाइनाइट, इसलिए ये क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, e⁻² कॉमन ले ले तो e⁻x - 2 - 1 बाई x - 2, और ये सीधा फॉर्मूला है टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू का। x - 2 = 0 भी लिख सकते हैं, e⁻² × 1 बराबर e⁻²। तो इसका आंसर कौन सा हो गया सी, इसका आंसर कौन सा हो गया डी। ठीक है,
37, मात्र 3 क्वेश्चन और बच रहा, 4 क्वेश्चन, 37, 38, 39 और 40। तो सिंपल सा है, हम लोग अभी बना चुके हैं। 35 नंबर का आंसर है आपका डी, और 36 नंबर का आंसर जो हो गया सो सी हो गया। अब 37 नंबर को मैं कोशिश करता हूं यही बनाने का। एफ एक्स इतना दिया हुआ है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, एफ डैश एक्स हो जाता है, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 3। अब एफ डैश -1 रखना है, क्या रखना है? तो 4x के -1 रखेंगे तो ये -4 प्लस 3, तो इसका कितना आंसर हो गया? -1। तो ये आंसर कौन सा हो गया? सी। तो 37 का आंसर जो है सो क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर है? 35 का डी, 36 का सी और 37 का सी। अभी तक झारखंड एकेडमी काउंसिल मैथ का 2 सेट निकाली है और पहला सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट चला जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स है। ये u इंटू भी वाले फॉर्मूला पे टूटेगा डिफरेंशिएशन का। dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, क्या होता है? माइनस साइन। कॉस बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0। तो ये आंसर किससे मैच कर रहा है? देखिए 2x cos x किस में है? 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स। तो इसका आंसर किससे मैच किया? तो 38 का आंसर क्या हो गया? ए। u बाई भी है, क्या है? u बाई भी, cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूं। ये भी स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का और भी बाहर, कॉस का माइनस साइन, कॉस एक्स बाहर, 1 का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो -1 माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, -1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स और -1 बटा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। माइनस अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो एक से ये कट गया, तो -1 बाई 1 प्लस साइन एक्स जिसमें भी होगा वही इसका आंसर है। और 39 का जो है सो आंसर है सी नंबर। क्या आंसर है? सी। और अंतिम क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 40। और ये डायरेक्ट फार्मूला है, log ax का फार्मूला होता है log ax का 1 बाई एक्स इंटू लॉग ए, 1 बाई एक्स इंटू लॉग ए। ये क्वेश्चन नंबर 40 का तो आंसर सी होगा। 40 का जो आंसर है सो क्या है? सी। तो आपने पूरा वीडियो देखा मैथ्स का कैलकुलेशन के साथ और मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाने का कोशिश किया। अगला सेट में फिर से मैं मिलता हूं और ये मैं प्रयास करूंगा कि जो बच्चे नए हैं वो भी इस सेट के क्वेश्चंस को समझे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।